बोले मेरे पास हे दुष्टता, तेरे लिए समय नहीं है। बोले मेरा समय मूल्यवान है, मेरा समय मूल्यवान है। मेरे पास प्रभु के सत्य के अलावा तेरे झूठ का कोई स्थान नहीं है। मेरे पास तो सत्य है। मैं तो जगत की ज्योति हूं, पृथ्वी का नमक हूं। मेरे लिए मेरे प्रभु का लक्ष्य है, उसका नक्शा मेरे पास है। मैं तो उस धार्मिकता के मार्ग में अनंत काल की चाल में चलूंगा। प्रभु का वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, यीशु के नाम में। अब ये शाऊल के साथ क्या गड़बड़ हुआ? 18वें पद में जरा आगे और पढ़िए। ओह कितना क्रोधित हो गया जी। और यह बात उसको बुरी लगी। हाँ, और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही को ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। एक मिनट सुनिए, अब चौंका देने वाला वचन है। 10वां पद पढ़िए। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा। इधर सुनिए, दाऊद के ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा बल से उतरा, दोनों के ऊपर उतरा था। लेकिन इधर सुनिए, आप जानना चाहते हो दुष्ट कैसे छीनता? आपके हाथों से आपसे काम करवाता है। उसमें अपने भाई की, अपने ही राज्य में उसके सब्जेक्ट का, उसके एक नागरिक का, जिसने विजय जो हुआ वो राजा के नाम पे हुआ या दाऊद के नाम पे? राजा का ही है। लेकिन कुछ स्त्रियों ने ऐसा गा दिया। अपने बहने से, भाई लोग चुप रहना अभी, बोले समय से पहले प्रशंसा के गीत मत गाओ। ठीक है, अगर वो स्त्रियां ना गाती वो चिढ़ता भी नहीं। बोलो अगर गाओ तो राजा को राजा का मूल्य दो। अब इसका अर्थ बहनें समझे कि नहीं समझे? अपने पति के आगे दूसरों की प्रशंसा मत करो। क्या कहा? क्या कहा? आपके अपने बच्चे अपने सर के आगे दूसरों की प्रशंसा ना, अपनों को नीचा करो। ठीक है, वो थोड़ा सा उन्होंने गा दिया अपनी खुशी के अंदर। एक ने गाया, फिर दूसरी जुड़ गई, फिर तीसरी, वो शहर के अंदर। चलो, अगर वो ऐसे गाए भी तो हे शाऊल तू क्यों चिढ़ा? प्रभु यीशु ने कैन से बोला, संभल जा, पाप तेरे द्वार पर है। कहां है? तुझे उसके ऊपर जय प्राप्त करना है। आपको अपने जीवन के हर उस समझ के एरिया को बंद करना है। आप बता सकते हैं कि लाल किले की दीवारें कैसे बनी? अगर वो हवाई जहाज ना होते अभी और इतने ऊंचे विषय नहीं होते तो ना कोई अंदर जा सकता था ना कोई बाहर। अगर बेंडे लग जाते, ताला लग जाता। वो दीवारें कैसे बनी, कोई बता सकता है? गढ़ कैसे बनते हैं बताइए? एक पत्थर, उसके ऊपर दूसरा, विचारों के पत्थर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक दीवार बनते चले गए और ये मनुष्य कैदी बन जाता है। शाऊल का भी ऐसे हुआ। बोलिए, ये चाल मेरे ऊपर चलने वाली नहीं है, क्योंकि सत्य का कमरकस मेरे कमर में है, उद्धार का टोप मेरे सिर में है, परमेश्वर के सारे हथियार से मैं लैस हूँ, झूठ मुझसे दूर है। प्रभु यीशु ने मुझे शैतान के सारे सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। 30 वर्ष में, 15 साल के सफर में दाऊद के चरित्र और इसके चरित्र का सामने बिल्कुल एकदम साबित हो गया। जो शाऊल के साथ भी विश्वास योग्य थे वो भी दाऊद के पास आए,
वही हम दूसरे अध्याय के अंदर 5वें पद में 5वें अध्याय के अंदर हम देख रहे थे कि उसके पास 5 1 2 3 पढ़ दीजिए जल्दी, और 4 दूसरा शमूएल 5वां अध्याय जल्दी 1 2 3 पढ़ दीजिए, निकालिए वचन और पढ़ दीजिए। दूसरा शमूएल 5वां अध्याय। सब गोत्र हाँ। दाऊद के पास हेब्रोन में आकर कहने लगे, हाँ जी। सुन, हम लोग और तू एक ही हाड़ मांस हैं। मेरे प्रियो, आपके चारों तरफ रहने वाले लोग आपको यही कहने पाए, आपका ताया हुआ चरित्र, बोलिए ताया हुआ चरित्र, परखा हुआ चरित्र यीशु के समान, अगर आप इस गवाही को जीवन में लाते हैं, परमेश्वर बहुत से जनजातियों को आपके पास भेजने जा रहे हैं, जिनके लिए आप मार्ग का उजियाला, पांव का दीपक, वो वचन जो आपके पास है बोला हुआ, वो बन जाएगा। और ये सारे उसके पास आए, और उनके पास क्या वो प्रमाणित करेंगे, क्या उनकी गवाही होगी? हमने वो प्रेम आपके अंदर देखा जो हमारे अपने मांस के मांस और हड्डी की हड्डियों में नहीं है, हमने वो आपके अंदर देखा। कितने हैं जिनकी जीवन की गवाही है आप चाहते हैं कि बन जाए? आपका भाषण नहीं, आपके आश्चर्य कर्म नहीं, आपका प्रेम लोगों को खींच लाता है। यूहन्ना रचित समाचार में प्रभु यीशु ने कहा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है ऐसा ही तुम भी, और तब क्या होगा? लोग क्या जानेंगे? 13 का 35 पढ़ दीजिए। हाँ, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा, वचन भी बोल दीजिए। 13 का 34 पढ़िए। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा यूहन्ना रचित समाचार 13 का 34, जल्दी जल्दी जल्दी। कि एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे 35वां पद, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, हाँ, वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हैं। यदि हम एक दूसरे से प्रेम नहीं रखेंगे, लोग नहीं जानेंगे, ये प्रकट नहीं होगा कि आप यीशु के शिष्य हैं।